हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का यूनिट 1 का आंसर क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग एनुअल एग्ज़ाम के बेसिस पे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सत्र 1 का पहला क्वेश्चन आंसर है मेडिकल रिकॉर्ड की तैयारी का। फर्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेजीकरण क्या है। मेडिकल रिकॉर्ड की तैयारी है ना, तो दस्तावेजीकरण क्या है या डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो दस्तावेजीकरण या मेडिकल रिकॉर्ड एक लिखित डेटा है जिसमें मरीज की संपूर्ण जानकारी जैसे नैदानिक और चिकित्सीय आदेश की रिकॉर्डिंग, देखभाल योजना, मूल्यांकन, निदान, देखभाल की गुणवत्ता, कार्यान्वयन आदि शामिल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, दस्तावेजीकरण कहते हैं। ये मैं सत्र में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ इस टॉपिक को, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है दस्तावेजीकरण के 6 उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन में किन्हीं दस्तावेजीकरण के किन्हीं 2 उद्देश्य, 3 उद्देश्य, 4, 5 या 6 से अधिक नहीं आता, तो 6 नंबर में जैसे आता है तो 6 उद्देश्य आप लोग लिखेंगे, है ना। तो फर्स्ट उद्देश्य है मरीज के देखभाल में 24 घंटों में देखभाल की निरंतरता को बढ़ावा देना। सेकंड है देखभाल की गुणवत्ता की परिपूर्ति करना, सभी रिकॉर्ड की परिपूर्ति को बढ़ावा देना, जैसे बीमा कंपनी एवं अन्य एजेंसी से मरीज की देखभाल में सहायता मिले। दस्तावेज मरीज की स्वास्थ्य स्थिति और प्राप्त देखभाल की कानूनी रिकॉर्ड है। फिफ्थ है दस्तावेज नर्सिंग और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता मीन्स JDA के लिए अध्ययन में सहायता करता है। 6 है दस्तावेज स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के लिए आधार प्रदान करता है। तो ये हो गया 6 दस्तावेजीकरण के उद्देश्य। इस सत्र में प्रश्न नंबर 3 बनता है मेडिकल रिकॉर्ड बनाने में कानूनी पहलू क्या है। तो मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्टर तथा नर्सों को कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, पहला। दूसरा, दस्तावेज कोर्ट कचहरी के मामलों में सबूत प्रूफ के रूप में JDA डॉक्टर नर्सेस की सहायता करता है। तो बस 3 क्वेश्चन आता है सत्र 1 से। तीनों क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको क्वेश्चन विथ आंसर लिखा दिया, बता भी दिया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फाइनल एग्ज़ाम की बेसिस पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यूनिट 2 से एक क्वेश्चन बनता है दस्तावेजीकरण के किन्हीं 6 सिद्धांतों को लिखिए, है ना। जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है उतने मार्क्स के ही आपको सिद्धांत लिखने हैं, है ना। तो इसमें मैं 6 सिद्धांत को बताऊँगी। फर्स्ट सिद्धांत है दस्तावेज में प्रत्येक रिकॉर्डिंग की तिथि और समय होना चाहिए। जो जितना दस्तावेज बनाया गया उसमें प्रत्येक रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड करते हैं उसका डेट और समय होना चाहिए। सेकंड है दस्तावेज तैयार करते समय शब्दों का सही वर्तनी मीन्स स्पेलिंग का उपयोग किया जाना चाहिए और इसके लिए हमको डिक्शनरी से शब्दों की जाँच कर लेना चाहिए। थर्ड नंबर है दस्तावेज में मरीज के स्वास्थ्य की समस्या और देखभाल से संबंधित जानकारी को रिकॉर्ड करना चाहिए। फोर्थ है पूर्ण दस्तावेज अस्पताल के JDA और अन्य स्वास्थ्य पेशेवर जैसे डॉक्टर, नर्सेस, अन्य पेशेवर जितने भी होते हैं JDA को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। फिफ्थ वन है दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ, है ना, पेजेस पर मरीज का नाम और पहचान डेटा लिखा होना चाहिए। 6 है मेडिकल संक्षेप में होता है एब्रीविएशन, है ना, का प्रयोग करें, जैसे PO पर ओरली, BD ट्विंस डे, इसके अलावा TDS मतलब ट्वीस डे। ऐसे बहुत सारे एब्रीविएशन होते हैं जिसका प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस सत्र से बस एक ही क्वेश्चन बनता है दस्तावेजीकरण के सिद्धांत लिखिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट देखते हैं सत्र 3, है ना। सत्र 3 में यूनिट 1 का सत्र 3 चिकित्सा दस्तावेजीकरण की सामग्री, है ना। मेडिकल दस्तावेज के कितने कंटेंट होते हैं, क्या क्या कंटेंट होते हैं मेडिकल जब डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है इस यूनिट में लामा का पूर्ण रूप क्या है। लामा LAMA लामा। तो लामा L का होता है लिविंग, है ना, A का अगेंस्ट, M का मेडिकल और A का एडवाइस, है ना। लिविंग एगनेस्ट मेडिकल एडवाइस, ये होता है लामा का पूर्ण रूप। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें से प्रवेश नोट, है ना, एडमिशन जो नोट होता है उसकी सामग्री को सूचीबद्ध कीजिए। तो एडमिशन नोट जब हम तैयार करते हैं तो उसमें क्या क्या सामग्रियाँ होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है मरीज की पहचान। मरीज की पहचान में क्या आएगा, नाम, पता, उम्र, प्रवेश का दिनांक, समय और डॉक्टर का नाम आदि।
फिर सेकंड होता है मुख्य शिकायत, मरीज के भर्ती होने का कारण। फिर थर्ड है वर्तमान बीमारी का इतिहास। फोर्थ एलर्जी। फिफ्थ पिछला चिकित्सीय इतिहास। छठवां पिछला सर्जिकल इतिहास। परिवार का इतिहास, सामाजिक इतिहास, दवाई। 10वां है तंत्रों का पुनरावलोकन। और 11वां है शारीरिक परीक्षा। 12वां प्रयोगशाला की जो जांच है वो। और लास्ट है आकलन, है ना। ये सारी चीज़ें किस में होता है, एडमिशन नोट या प्रवेश नोट में होता है। तो प्रवेश नोट की सामग्रियों की सूची बनाइए करके एग्ज़ाम में आता है, तो आप ये इसी आंसर को लिखेंगे। इस सत्र में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आकलन नोट, असेसमेंट नोट, है ना। उपचार नोट मीन्स ट्रीटमेंट नोट में अंतर लिखिए। तो इसमें हम देख लेते हैं दोनों में क्या क्या अंतर होता है। आकलन नोट या असेसमेंट नोट मरीज के भर्ती के समय तैयार किया जाता है ना। और उपचार नोट मीन्स ट्रीटमेंट नोट मरीज के भर्ती से लेकर छुट्टी होने तक जो उपचार मरीज को दिया जाता है के दौरान तैयार किया जाता है उपचार नोट, है ना। इसमें आकलन नोट में देखते हैं, आकलन नोट में शारीरिक एवं मानसिक परीक्षण की जानकारी लिखी जाती है। उपचार नोट में मरीज के उपचार में शामिल नैदानिक और चिकित्सीय तकनीक शामिल होता है। आकलन नोट में तीसरा देख लेते हैं, इसमें मरीज की स्थिति का अवलोकन करके बनाया जाता है आकलन नोट, है ना। उपचार नोट में क्या होता है, इसे मरीज के स्थिति में सुधार के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसकी जानकारी होती है ना। तो ये होता है हमारा आकलन नोट और उपचार नोट में अंतर। ये भी एग्ज़ाम में आता है। प्रश्न नंबर 4 है इस यूनिट का, लक्षण नोट और दवा नोट में अंतर। लक्षण नोट मीन्स होता है सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स जो मरीज में दिखाई देते हैं वो नोट, है ना। और दवा नोट मीन्स होता है मेडिसिन, है ना। मेडिसिन नोट में अंतर। तो पहले लक्षण नोट में देख लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इस नोट में मरीज के सभी शिकायत एवं लक्षण लिखना होता है। दवा नोट में क्या होता है, दवा नोट में मरीज को जो दवा दी जाती है उसका रिकॉर्ड होता है ना। लक्षण नोट में देखते हैं सेकंड, इस नोट में मरीज की शिकायत जैसे दर्द का स्थान, समय, आकार, मात्रा आदि के बारे में जानकारी होता है ना, लिखा जाता है। और दवा नोट में क्या होता है, दवा नोट में दूसरा देखते हैं, दवा नोट में दवा देने का समय, मात्रा, मार्ग और दवा देने का कारण लिखा होता है। तो ये 2 अंतर हो गया। तीसरा अंतर होता है लक्षण नोट में, इसमें मरीज की शिकायत, देखभाल और परिणाम आदि भी शामिल होता है। दवा नोट में तीसरा देख लेते हैं, दवा नोट में दवा का परिणाम भी शामिल होता है। तो ये हो गया लक्षण नोट और दवा नोट में अंतर, है ना। साइनम सिम्टम्स और मेडिसिन नोट में डिफरेंस क्या क्या है, 3 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर है 5th, स्थानांतरण नोट और निर्वहन नोट के उद्देश्य, है ना। तो स्थानांतरण मीन्स होता है ट्रांसफ़र नोट, है ना। निर्वहन मीन्स होता है डिस्चार्ज नोट। तो ये दोनों के उद्देश्य या अंतर देख लेते हैं। पहला होता है स्थानांतरण नोट मीन्स ट्रांसफ़र नोट। ट्रांसफ़र नोट में किसी मरीज को अस्थायी या स्थायी रूप से किसी अन्य सुविधा में अस्पताल में स्थानांतरित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण नोट कहते हैं। स्थानांतरण, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, स्थानांतरण या ट्रांसफ़र का कारण, परिवहन की विधि, रिपोर्ट प्राप्त और देने वाला व्यक्ति का नाम, है ना। और मरीज का केस बुक शामिल होता है, वो होता है स्थानांतरण नोट या ट्रांसफ़र नोट। सेकंड होता है निर्वहन नोट। निर्वहन मीन्स होता है डिस्चार्ज, है ना। तो निर्वहन नोट मीन्स देख लेते हैं, स्थानांतरण नोट के समान ही होता है ये भी, बस इसमें मरीज की जानकारी, जांच, दवाइयाँ और फॉलोअप की जानकारी शामिल है। यह नोट मरीज के अस्पताल से छुट्टी के दौरान दिया जाता है। जब मरीज का संपूर्ण इलाज हो जाता है उसके बाद मरीज को डिस्चार्ज दिया जाता है, उस दौरान निर्वहन नोट तैयार किया जाता है। तो ये हो गया स्थानांतरण नोट और निर्वहन नोट के उद्देश्य या उसमें अंतर, है ना। इस सत्र का ये 5वां क्वेश्चन है। इस सत्र का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, रिपोर्ट या नोट के प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए। तो वे अस्पताल में जितने प्रकार के नोट्स बनाए जाते हैं उसमें से कुछ प्रकारों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। तो इसमें देखते हैं, पहला होता है प्रवेश नोट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडमिशन नोट, है ना। आकलन नोट मीन्स असेसमेंट नोट, शिफ्ट नोट, है ना। 4th है स्थानांतरण नोट, जिसको ट्रांसफ़र नोट कहते हैं। और 5th है निर्वहन नोट। निर्वहन मीन्स होता है डिस्चार्ज नोट, है ना।
और लक्षण नोट मीन्स साइन एंड सिम्टम्स नोट। और 7th है उपचार नोट मीन्स ट्रीटमेंट नोट। 8 है दवा नोट मीन्स मेडिसिन नोट। और 9वां है मरीज टीचिंग नोट, है ना। मरीज के जो पढ़ने के लिए नोट तैयार किया जाता है उसको कहते हैं मरीज टीचिंग नोट। तो इस कुछ जो अस्पताल में बनाया जाता है उस रिपोर्ट या नोट के प्रकारों को सूचीबद्ध किया गया है। तो इस सत्र से 6 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसको